आप इतने मासूम हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी फिक्र ही नहीं करते हैं। बस इन चीजों को देखते हैं और इंप्रेस हो जाते हैं और बस चले गए चुपचाप। कोई कह दे आईडीबी में चले जाओ, तो क्यों चले जाओगे आईडीबी में भाई? हो सकता है ना आईडीबी से और कोई बेहतर होगा। आप जज करेंगे, एक दूसरे को कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद चुनाव करेंगे किसी संस्था का। कोई कह देगा, चुपचाप कैसे मान लेंगे? रीजन होना चाहिए, वजह। भविष्य की चिंता किसे नहीं होती है? अगर आपने 10th क्लास पास किया तो अब आपके सामने सवाल होगा कि फ्यूचर में हम कौन सा स्ट्रीम चुनें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें या साइंस लें। अगर आप इन चीज़ों का चुनाव कर भी लेंगे तो उसके बाद जो मेन अहम सवाल पैदा होगा कि हम कौन सी कोचिंग संस्थाओं को चुनें। क्योंकि अभी का जो दौर चल रहा है, हर कोचिंग संस्थाएं आपको पेपर में नजर आ जाएगी। और पेपर में नजर आने का मतलब ये होता है कि आप, हम सबको, सोसाइटी वालों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज हो गई, इस वजह से पेपर में आ गया। और रियल में ऐसा होना भी चाहिए, पेपर में आने के लिए कुछ बड़ा होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब सिर्फ 500 और 1000 रुपए में संस्थाएं पेपर में नजर आ जाती है। थैंक यू दैनिक भास्कर, थैंक यू हिंदुस्तान, थैंक यू कौम तंजीम। इस तरह से आपको अलग अलग न्यूज चैनल आपको और न्यूज़पेपर के अंदर ये संस्थाएं नजर आ जाएंगी। आपको 400 प्लस मार्क्स लिख दिया जाएगा, ये नहीं कि कौन सा हाईएस्ट मार्क्स है। बहुत से ऐड आपको इसी तरह से मिलेंगे और आपको लगेगा कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर है, और आप इसी तरह से उस एडवर्टीजमेंट का शिकार हो जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके 11th और 12th की जो पढ़ाई है वो आपके भविष्य के लिए होती है। आप यहाँ पर 11-12 में जिस तरह से पढ़ेंगे वही आपका भविष्य बनाएगा। तो आपको भविष्य की बिल्कुल चिंता करनी चाहिए। आपको चुनाव करने से पहले उन कोचिंग संस्थाओं में जहां आप जा रहे हैं, जिसका सजेशन आपके आस पड़ोस से या आपके सीनियर ने दिया है, आपको उसको सुनने के बाद भी उन संस्थाओं के बारे में जाकर उसका प्रोफाइल जानना चाहिए। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि उन संस्थाओं ने अब तक कंसिस्टेंसी किस तरह के रिजल्ट दिए हैं और बच्चों ने वहां से क्या हासिल किया है। ये बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आप अपने भविष्य को उन संस्थाओं के हवाले करें। भविष्य की चिंता हर किसी को होती है और आपको भी बिल्कुल होनी चाहिए। आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट से ज़रूर बचें। एडवर्टीजमेंट के अलावा एक बात और, मैं आपको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता हूँ। आपने बहुत सारे टीचर को देखा होगा या बहुत से प्रोग्राम को स्टेज पर बुलाया जाता है, उसे प्राइज दिया जाता है, एक तौलिया गर्दन में डाल दिया जाता है, एक मेडल दे दी जाती है। अब सवाल यह है कि वो किस बेस पर प्राइज दिया जाता है। प्राइज देने का रीजन होना चाहिए। प्राइज किस आधार पे आप दे रहे हो किसी संस्था को? तो मैं आपको आधार बताता हूँ। वो आधार है 5000 और 6000 रुपया। आधार ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सोसाइटी के लिए बहुत वेल किया, अच्छा किया, इसलिए आपको प्राइज दिया जा रहा है। नहीं, सोचिए आप, आज का युग ये हो गया है कि लोग आपको, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए पेमेंट करके वो स्टेज पर प्राइज लेते हैं। और आप सोसाइटी को ये दिखाते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा, अब आप हमसे इंप्रेस हो जाओ और आप हमारी संस्था में आकर जुड़ जाओ। और आप इतने मासूम हैं कि आप कंटेंट को न ध्यान देकर उनके पर्सनल इस तरह के बनाए हुए नैरेटिव को ध्यान में रखकर आप संस्थाओं से जुड़ जाते हैं। 11-12 में आप अपना संस्था से जुड़ने के बाद अपने भविष्य के साथ वो करते हैं जो पता आपको बाद में पता चलता है। तो मैं आपको बस सावधान करने के लिए आया था। आपको इन सब बातों को ध्यान रखकर यह करना चाहिए कि आखिर किस आधार पर ये चीजें हो रही है। यहां बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा कि बिहार में मैंने सीए टॉप कराया, कभी नहीं। मेरे किसी यूट्यूब के वीडियो के चैनल में ये नहीं मिलेगा। मैं अगर जो स्टॉक भी मेरी वीडियो आ रही है भी, तो उस पर भी मेरी नॉर्मल सी बातें होंगी। जो मैंने किया है वही आपके सामने रखा है। लेकिन आज सोसाइटी में ये बिल्कुल नहीं हो रहा है मेरे दोस्त। आज सोसाइटी के अंदर आपको एक अलग तरह की नैरेटिव जो नेशनल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, कहते हैं कि नेशनल के बारे में सच्चा नहीं दिखाते हैं, उसी तरह लोकल मीडिया भी यही काम करने लगी है। और लोकल में तो आपको एजुकेशन और मेडिकल, यही दो चीजें दिखती है, और इसी के बारे में आपको एक नैरेटिव चलाकर आपको दिखा दिया था। और आप इतने मासूम हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी फिक्र ही नहीं करते हैं। बस इन चीजों को देखते और इंप्रेस हो जाते हैं और बस चले गए चुपचाप। कोई कह दे आईडीबी में चले जाओ, तो क्यों चले जाओगे आईडीबी में भाई? हो सकता है ना आईडीबी से और कोई बेहतर होगा। आप जज करेंगे, एक दूसरे को कंपैरिजन करेंगे, फिर उसके बाद चुनाव करेंगे किसी संस्था का। कोई कह देगा, चुपचाप कैसे मान लेंगे? रीजन होना चाहिए, वजह। बात आती है अब आईडीएमए की। चूंकि मैं आपका मेंटर द किंग ऑफ कॉमर्स आईडीएमए से हूं, तो मैं आईडीएमए की अब बात करूंगा। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से रिजल्ट जो भी बच्चों ने हासिल किया है, रैंक कंटिन्यू पहले साल से यहाँ रैंक देते आया हूं मैं, तो वो कौन कौन से रैंक है और उसमें कॉमर्स में कितने मार्क्स आए हैं। दरभंगा में आईडीएमए है जो स्टेट रैंक दी है प्रत्येक वर्ष। 2018 में ये सबसे पहला रिजल्ट दिया था इसने, और इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट था वो आशना दिया 10th रैंक। उसके बाद फर्स्ट रैंक है, 5th रैंक है। ये कौन से साल में कौन से रैंक आए, मैं इसको भी अब बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं
सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे हाई रैंक की जो है रैंक 1 कौसर फातिमा बिहार टॉपर, ये 2020 में फर्स्ट रैंक दरभंगा को बिहार का फर्स्ट रैंक मिला था। इसके अगर कॉमर्स की मार्क्स की बात करें, टोटल मार्क्स की बात करें तो 478 है, और अकाउंटेंसी में 98, बिजनेस स्टडीज में 96 और ईपीएस में 92 है। बात अगर आगे की करेंगे दूसरे बच्चों की, जैसे 2022 की जो पिछले साल रैंक आया बिहार का, वो बिहार का 5th रैंक एमडी आकिब, इसका टोटल मार्क्स की बात करेंगे तो 468। बात अगर इसके इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मार्क्स की करें तो अकाउंटेंसी में 96, अकाउंटेंसी में 96 है, बिजनेस स्टडीज 95 और इको में 91 है। ये बिहार रैंकर है। अगले बिहार रैंकर 2020 की बात करें, आयशा शहनवाज की, रैंक 8 बिहार टॉपर की, तो अकाउंटेंसी में 96, बिजनेस स्टडीज 96 और ईपीएस में 92 है। बात करें उसी साल तौसीक की, जो कि कौसर फातिमा, आयशा और तौसीक, ये तीनों एक साथ बिहार में टॉप किया था। दरभंगा ने ये एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, 3 बिहार टॉपर लाकर, और आईडीमी ने दिया ये रिजल्ट। इसके अपनी इंडिविजुअल मार्क्स देख लें तो अकाउंटेंसी 93, बिजनेस स्टडीज और ईपीएस में 90 मार्क्स। बात आशना ज़िया की करें तो ये आईडीमी के फर्स्ट सेशन के स्टूडेंट हैं, जिसमें टोटल स्टूडेंट सिर्फ 12 थे। इस बच्चे ने सिर्फ रिजल्ट नहीं दिया, इस बच्चे ने दरभंगा में जो मार्क्स का लेवल था उसको हाई किया। 418 मार्क्स था इसे, 87, 81 और 83। उस वक्त जो मार्क्स आते थे वो काफी मायने रखते थे, और 418 ये पहला मार्क्स था दरभंगा में कई दशक में सबसे हाई मार्क्स। आपको डिस्ट्रिक्ट रैंकर की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाने वाले यहाँ से जो रैंक है वो सेकंड, थर्ड और सेकंड थर्ड है। ये 2018 से ही ये रिजल्ट देते आई है संस्था आईडीमी। उसमें सबसे पहले बात करें 2022 के रिजल्ट की, तो 2022 में क्षितिज कुमार डिस्ट्रिक्ट का सेकंड रैंक लाने वाले स्टूडेंट हैं। इसका मार्क्स की बात करें तो अकाउंटेंसी में 96 है, बिजनेस स्टडीज में 95, एंटरप्रेन्योरशिप में 94। मार्क्स कम नहीं है इसके कॉमर्स के अपने मार्क्स में। बात अगर अजरा की करें तो अजरा को हालांकि डिस्ट्रिक्ट रैंक में नहीं रखा गया, लेकिन इसके मार्क्स पे ही डिस्ट्रिक्ट का रैंक है 3rd रैंक, तो एक रहा, उसके बाद दूसरे को डिस्ट्रिक्ट 3rd में नहीं लाया गया। इसके भी रैंक 3rd ही है। इसकी अकाउंटेंसी में 97 मार्क्स है, बिजनेस स्टडीज में 85 है, बिजनेस स्टडीज में कम हो गया, अगर 10th मार्क होता तो ये भी बिहार टॉपर होती। इको में 95 है। अब सवाल ये है कि कैसे कह सकते हैं कि कॉमर्स का मार्क्स कम है यहाँ के बच्चों का। और भी है, डिस्ट्रिक्ट रैंकर अगर अब 2021 की बात करें डिस्ट्रिक्ट के रैंक की, तो 95, 89, 94 इस तरह से मार्क्स है डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। अंजू कुमारी की बात करें, ये सबसे फर्स्ट सेशन के स्टूडेंट है। टोटल 12 स्टूडेंट थे उस साल, इसमें एक आशना ज़िया ने बिहार का रैंक हासिल किया, 10वां रैंक, और अंजू कुमारी ने 3rd रैंक हासिल किया था डिस्ट्रिक्ट का। उस वक्त 396 मार्क्स था। ये सब मार्क्स थे दरभंगा को अब तक 2000 आईडीमी ने 2018 से लेकर 2022 तक। अब बात आती है 2023 की। 2023 को अब मैं सामने रखूंगा। इसमें जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है इस साल, वो है आपका 446, 446 मार्क्स सबसे ज्यादा है। लेकिन इंडिविजुअल मार्क्स की बात करें, इस साल जो बच्चों ने लाया है, ये किस अकाउंटेंसी में 99 किसी और स्टूडेंट का है, बिजनेस स्टडीज में 98 किसी और का है, एंटरप्रेन्योरशिप में 97 किसी और का है, इको में 96 किसी और का। किसी एक बच्चे का ये मार्क्स नहीं है कि एक बच्चे ने इतना इतना मार्क्स लाया, नहीं, तो अलग अलग मार्क्स हैं, लेकिन ये हाईएस्ट मार्क्स इस साल के हैं। आईडीमी लगातार ये रिजल्ट देते आई है। अब ये जितनी भी रैंक आपने देखा है 2018 से लेकर 2022 तक का है। बिहार रैंक देने वाली ये पहली संस्था है दरभंगा में, इसके अलावा किसी संस्था ने आज तक बिहार रैंक नहीं दिया है। तो मेरा बस जाते जाते इतना ही है कहना कि ये जो मेरा आज पूरा सेशन था, मेरा मकसद क्या था आखिर? मेरा 2 मकसद था। एक, आपको जागरूक करना, अवेयरनेस फैलाना आपके अंदर, और दूसरा आईडीमी के बारे में जो अब तक कंसिस्टेंट रिजल्ट देते आई है, टॉपर भी और ऐसे मार्क्स भी जो यहाँ के नॉर्मल बच्चों ने लाया है। और ये सिर्फ टॉपर की मैं मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिसको 400 से कम मार्क्स है, 390 प्लस, उसको भी 90 प्लस मार्क्स है उसके कॉमर्स के सब्जेक्ट में। लेकिन ये थी सच्चाई आईडीमी की। अब बाकी आप समझदार हैं, आपको जागरूक रहना है और किसी भी नैरेटिव का शिकार नहीं होना है, उस नैरेटिव की जांच जरूर करनी है। और ये तो सिर्फ टॉपर्स के थे, बिना टॉप किए हुए बच्चों का भी ये मार्क्स है 90 प्लस मार्क्स उसके अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में। तब अब ध्यान आपको देना है, जागरूक आपको रहना है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि न्यू बैच कौन कौन सा शुरू हो रहा है।
तो 11th क्लास के लिए एडमिशन स्टार्ट है, आप आकर नामांकन करा लें। CMA का बैच स्टार्ट हो रहा है, 12 में भी एक न्यू बैच एक और स्टार्ट हो रहा है। बीकॉम पार्ट 1 में जो अभी 12 किया है उसके लिए भी एडमिशन स्टार्ट है, और सबसे हम CUET भी अब स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे एड्रेस ऑफलाइन क्लासेस की। तो ऑफलाइन जो है मेन ब्रांच इसका, तो ये जो है मेन ब्रांच का हो गया एड्रेस आपको, और सेकंड में खान चौक पे जो है सेकंड ब्रांच है जो न्यू अभी ओपन हुआ है वो। बाकी ऑनलाइन की अगर बात करेंगे तो आप सर्च कर लेंगे क्रोम पे जाकर www.idemi.live, वहां जाकर आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे उसके जरिए, फिर उसके बाद वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका टोटल जाते जाते। बस आपको थैंक यू कहना चाहेंगे मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और जागरूक रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।